हाल चाल है क्लास ट्वेल्थ वालों। अब जो है तुम्हारे पास बोर्ड का पेपर होने के लिए केवल मुश्किल से मुश्किल 2 दिन समय बाकी है और तुम लोग का पेपर होने वाला है। तो आई होप तुम लोगों का जो प्रिपरेशन है वो अच्छा चल रहा होगा। और अगर नहीं चल रहा है तो ये वीडियो को देख लो। ये वीडियो तुम्हारे प्रिपरेशन में चार चांद लगा देने वाले हैं, क्योंकि इस पार्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले हैं कि तुम्हारा जो 8 मार्च का जो पेपर आने वाला है उसका क्या क्वेश्चन आने वाला है। ऑलमोस्ट समझ लो कि 90% जो क्वेश्चन होगा वो यहीं से छपेगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना। और जो भी बच्चा अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है या कोई भी चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो क्या पढ़ना है वो सारी चीज हम बताएंगे विथ फुल प्रूफ। ठीक है, तुम्हारे पास हम प्रूफ भी देंगे। अगर कोई भी टॉपिक हम बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है उसका हम प्रूफ के साथ देंगे, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना। और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल जो है तुम्हारा आगे भी सीयूईटी हो गया या तुम्हारे पास जेडब्ल्यू का जो पेपर होने वाला है उसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हो या कुछ क्वेश्चंस जो होगा वो हम प्रैक्टिस कराएंगे। ये हम खुद अपने चैनल पे कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, चाहे आगे तुम्हारा काउंसलिंग से रिलेटेड हो सब चीज में। ठीक है, क्योंकि हम खुद एक बीटेक स्टूडेंट है और बीटेक स्टूडेंट होने के कारण हम तुम्हें बता सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये तुम्हारे पास मैथ्स का वेटेज है, जिसमें कि हम तुम्हारा पूरा जो चैप्टर्स है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक तुम्हारे पास है रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, वेक्टर 3D ज्योमेट्री, लिनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। ये तुम्हारे पास इजीएस्ट पोर्शन साइड में है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास 45 मार्क्स का आ रहा है। और एक तुम्हारे पास कैलकुलस है जो 35 मार्क्स का आ रहा है। सबसे पहले तुम्हारे पास जो इजी वाले चैप्टर्स है उसको करना है, जो तुम्हारे पास 45 मार्क्स है। उसके बाद तुम्हें कैलकुलस जाना है। अच्छा, हम कैलकुलस में भी तुम्हें बताएंगे। टोटल तुम्हारे पास 5 चैप्टर है, तो उसमें क्या किसको तुम पढ़ के जाओगे जहां से तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, किसको तुम स्किप कर सकते हो, वो भी हम बताएंगे वीडियो को लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, ये तुम्हारे पास है रिलेशन फंक्शन में। देख सकते हो हम प्रूफ के साथ तुम्हारे पास बता रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने बहुत बार बोल चुका हूं कि तुम्हारे पास जो रिलेशन फंक्शन से जो क्वेश्चन आता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव 100% आता है। और देखो ये मैंने तुम्हारे पास जितना भी क्वेश्चन है सब हम 2024 का तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछता है सीबीएसई। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम जो है 5 मिनट सीरीज वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हर चैप्टर का जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो 5 मिनट वीडियो सीरीज में 5 मिनट में एक क्वेश्चन जो होगा, एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम पार्ट बाय पार्ट भी बना दिए हैं। ठीक है, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर देखो यार और अच्छा मार्क्स लाओ। ठीक है, क्योंकि हम एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं। मतलब तुम्हारे पास वो डायरेक्ट छप के आएगा, भले ही वैल्यू चेंज हो जाएगा, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन छप के आएगा। इतना मैं एनालाइज करके उसके बाद तुम्हें बताया हूँ। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन फंक्शन में ये तुम्हारे पास क्वेश्चन जिसमें कि तुम्हारे पास ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और ये अगर तीनों होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन का कंडीशन होता है, देख सकते हो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास। उसके बाद तुम्हारे पास वन वन और ऑन टू का कंडीशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। डोमेन और रेंज का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक जो है अगर तुम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो केवल ये तीन टॉपिक पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से करोगे, क्वेश्चन के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, साथ ही साथ मेरा जो 5 मिनट सीरीज वीडियो देखो, सबसे बेस्ट बता रहे हैं 5 मिनट सीरीज वीडियो देखो और बहुत जल्दी तुम चैप्टर को कंप्लीट करो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन को हम डाले हैं, प्रैक्टिस करो उसको जाकर, बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मूव करें तो तुम्हारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, क्वेश्चन लिख दिया हूं यहाँ पर। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू बहुत बार पूछता है, ये पूछता है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद डोमेन एंड रेंज जो तुम्हारे पास टेबल दिया गया है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स, उसका टेबल तुम याद कर लो। ठीक है, डोमेन और रेंज को याद करके रखो, बहुत काम आएगा। उसके बाद थर्ड तुम्हारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन मैंने इसलिए इसमें दिया है कि देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। थर्ड अगर चैप्टर मूव करें तो ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स में क्या क्या पूछता है, जैसे ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो डेफिनेटली पूछता है, 100% आएगा, गारंटी लिख लो। फिर तुम मुझे आकर तुम मुझे बाद में बोलना वीडियो के कमेंट्स में। ठीक है, 100% आएगा, लिख के ले लो। ए इनवर्स जो देखो क्वेश्चन 2024 में ही पूछा है, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना, और उसके हेल्प से तुम्हारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है। अगर ये सारी जो भी क्वेश्चंस है उसका ये सोल्यूशन जो है हम 5 मिनट वीडियो सीरीज में दे चुके हैं,
तो जो कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है तो जाकर तुम 5 मिनट वीडियो सीरीज देखो, उसमें ये इसका सोल्यूशन सब चीज गिवन है, ठीक है। उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, सॉल्विंग इक्वेशन वाले जो पार्ट है सो, और सेकेंड क्वेश्चन तुम देख सकते हो कोफैक्टर, माइनर, ट्रांसपोज, इस तरीके से फाइंड करने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट और ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको बोलता है एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो तुम्हें वो चीज क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इतना अगर कर लोगे तो तुम्हारा मैट्रिक्स का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। कम मतलब समझ लो कि 80-20 का रेशियो बता रहे हैं, मतलब 20% तुम पढ़ो और 80% तुम्हारा सिलेबस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैट्रिक्स का बात कर लेते हैं तो देखो ये 2024 में पूछा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुमसे पूछ सकता है, या उससे प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ भी तुम्हारे पास गिवन होगा डिटर्मिनेंट, और उसका प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास एलएचएस और आरएचएस में गिवन होगा, और तुम्हें प्रूफ करना होता है। तो इस तरीके से प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये केवल कर लो, बस हो जाएगा, तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को याद रखो, प्रॉपर्टीज से ज्यादा उतना नहीं पूछता जितना तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज वाले में ये जो तुम्हारे पास है ट्रांसपोज और एडजॉइंट से पूछता है, ठीक है। और इसका भी प्रॉपर्टीज पे आता है लेकिन बहुत कम आता है, ज्यादातर प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू वाले। नेक्स्ट, अगर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में जाए, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में सबसे पहले तो जितना भी तुम्हारे पास कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूटी है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं, चेक करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, कि तुम्हारे पास कंटिन्यूअस गिवन होता है और तुम्हें फाइंड करना होता है किसी भी अननोन के लिए। जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ इज, ये तुम्हारे पास दिया हुआ है कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है और ए और बी तुम्हें फाइंड करने के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिफरेंशिएशन में बात कर ले तो प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास सेकंड क्वेश्चन में तुम्हारे पास बताया गया है कि एक्स एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई वाई, और ये तुम्हें प्रूफ करना है ये डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से। अच्छा, इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, 5 मिनट वीडियो सीरीज में जाओ, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके रहेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा, ये तुम्हारे पास कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, रेट ऑफ चेंज, जैसे ये पिछले ईयर 2024 में क्वेश्चन पूछा है, केस बेस्ड स्टडी में दिया है लेकिन इसमें यही चीज पूछा गया है, ठीक है। और करके भी एक क्वेश्चन था। तो रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो पूछता है तुम्हारे पास, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है ये, और प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो तुमसे यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। जैसे सिलेंडर के केस में मैक्सिमम हाइट का कुछ कंसेप्ट हो जाएगा, कोन का, स्फीयर का, इस तरीके का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है वो तुमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 2024 का क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी में। तो आई होप तुम्हें ये चीज इतना देखने के बाद तो समझ में आ रहा है कि क्या चीज हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो इंटीग्रल्स में देख सकते हो कि ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है 2024 का, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफिनिट वाले में प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जितना भी तुम्हारे पास इंटीग्रल्स का जितना भी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा याद करने का चीज है, ठीक है। उसमें तुम्हारे पास जैसे तुम्हारे पास आइलेट रूल हो गया, यू बाई भी, यू इंटू भी रूल जो होता है वो किसको लेना है, यू किसको लेना है, भी एज्यूम करने वाला। उसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये जो है तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे हम इंटीग्रल्स का भी 5 मिनट सीरीज में वीडियो दे देंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका, ठीक है। तो वो जाकर देख लेना वहां से। नेक्स्ट अगर मूव करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, जिसमें कि तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारे पास क्या है, वाई इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पर पुट करने वाला क्वेश्चन इस तरीके का होमोजीनियस फॉर्म होता है, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा सा ई टू दी पावर, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर पीडीएक्स होता है, वो फॉर्मूला पे देख सकते हो, हर साल क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे एमसीक्यू में तो डेफिनेटली पूछ देता है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही 2024 का एमसीक्यू में यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये पढ़ो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो है वो कर लो, ऑर्डर एंड डिग्री ये तुम्हारे पास याद करके जाना, अच्छे से करके जाना, समझ के जाना, क्योंकि ऑर्डर डिग्री पूछा ही जाता है। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 ही ऑर्डर और डिग्री पे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको करो। क्लियर है, इसका जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम बता दिए। नेक्स्ट अगर मूव करें तो वेक्टर अलजेब्रा में, तो वेक्टर अलजेब्रा में प्रोजेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है आजकल, तो प्रोजेक्शन पढ़ लेना। उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है। उसके बाद एरिया पैरेललोग्राम, ये तुम्हारा 2024 में एरिया पैरेललोग्राम दे चुका था। और प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे तुम ऊपर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम्हारे पास प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से वेक्टर अलजेब्रा से जो भी इंपॉर्टेंट है, ये केवल इतना देखो, देख सकते हो हम तुम्हें टोटली कंसाइज करके 5 टॉपिक बताए, ठीक है। तो 5 टॉपिक में तुम्हारे पास यहाँ से तुम एक एक क्वेश्चन करोगे तो 5 क्वेश्चन करोगे और तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ वेराइटी 5 तुम्हारे पास कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस तरीके से कवर अप करो इसको, ठीक है, क्योंकि समय अब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट अगर 3D ज्योमेट्री में बात कर लेते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए आता है, और मिरर इमेज, जैसे ये 2024 में ही मिरर इमेज पे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो ये 3D ज्योमेट्री का केवल ये करो, ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो बस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो प्रोबेबिलिटी में तुम्हारे पास टोटल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, बेस थ्योरम पे, इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन जो होता है उस पे क्वेश्चन आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, मीन वेरिएंस ये सब फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे 2024 में तुम्हारे पास ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 केस बेस्ड स्टडी में पूछा है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम तो 100% अच्छे से करके जाओ, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है तुम्हारे पास ये तो प्रॉपर्टीज बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तुम्हारे पास सेट से रिलेटेड टाइप में, अगर सेट तुम पढ़े हो क्लास 11 तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है, अच्छे से इसको कर लो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये जो भी चीज हम बताए हैं ये समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके का पेपर तुम्हें दिखने वाला था। तुम्हें हम प्रूफ के साथ सब चीज बता दिए कि क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी भी समय है, जाकर करो, पढ़ाई करो। ऐसे हम अपने चैनल पर वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अभी भी अपलोड होते रहेगा जब तक कि तुम्हारा पेपर नहीं होता है, ठीक है। और आगे जेई के लिए तो यूज करते रहोगे, ठीक है, चैनल को। तो हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना पहले, ठीक है। तुम लोग के लिए इतना मेहनत जो देख सकते हो, इतना कंटेंट जो है वो हम इंपॉर्टेंट ढूंढ कर लाए हैं तुम्हें दिखाने के लिए कि यार तुम लोग जो है किसी भी तरीके से पास कर जाओ, अच्छे तरीके से पास करो, अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। अभी भी 2 दिन समय है, तुम अच्छे मार्क्स लाओ, स्कूल टॉप कर जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक जो भी अच्छा तुम्हें वीडियो से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।